रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान शुरू होने से पहले एक जुमा यहाँ जो हाज़िरी हुई थी उसमें इस आया करीमा सूरह बकरा की ये आयत नंबर 185 जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन ये कि उस मौके पे मैं समझता हूँ कि तिश्नगी रह गई है, पूरी तरह बात वाज़ेह नहीं हो सकी, क्योंकि वक्त बहरहाल तंग होता है, जितनी बात हो सकती है उतनी ही की जा सकती है। तो मैं आज दोबारा इसी आया करीमा को सामने रख कर कुछ अर्ज़दाश्त आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि देखें, इसमें दो चीज़ों का जिक्र है कि रमज़ान जिसमें कि हम रोज़ा रखते हैं, इसकी जो असल फ़जीलत है वो रोज़ा रखने से नहीं है, बल्कि असल फ़जीलत कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से है। फरमाया शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। और ये कुरान वो किताब है जिसकी अज़मत ख़ुद अल्लाह ने यूँ बयान की है कि हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यनातिम मिनल हुदा, और ये अल हुदा की बय्यनात पर मुश्तमिल है। कुछ वज़ाहत में उस दिन कर चुका हूँ, आज इस पर फिर वक्त नहीं लेता। वल फुरकान, ये और हक़ और बातिल में ये फ़र्क कर देती है, यानी ये फ़र्क कर देने वाली है, हक़ को अलहदा कर देती है, बातिल को अलहदा कर देती है। और ये बात आप समझ लीजिए कि शैतान हमेशा हक़ और बातिल को मिक्स करके रखता है। इंसान की जो अल्लाह ने फितरत बनाई है वो बातिल को पसंद नहीं करता है, वो बातिल की तरफ नहीं जाता है। जब बातिल खालिस हालत में होता है तो कोई इंसान बातिल को कबूल नहीं करता है। उस बातिल के साथ जब हक़ की कुछ आमेज़िश शामिल होती है तो वो इंसान को अट्रैक्ट करती है, तो आदमी जाता है हक़ की खातिर है, उलझ बातिल में जाता है। तो ये इल्तिबास हक़ को बातिल, ये शैतान का काम है। और फिर आम आदमी को पता नहीं लगता कि हक़ कौन सा है बातिल कौन सा, वो मिक्स हो जाता है। अब चीनी और जो है ना वो नमक मिक्स हो जाए तो कैसे अलग करेंगे? तो भाई इस तरह जब वो मिक्स हो जाता है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। अब कोई ऐसी कसौटी चाहिए, कोई ऐसा आला चाहिए कि दोनों को फिर अलहदा कर दे। तो ये फुरकान है, फ़र्क कर देता है कि ये चीनी है, ये नमक है, ये हक़ है, ये बातिल है। ये कुरान मजीद वो किताब है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। अब इसकी तफसील में हम जाएँ तो ये इस जैसी 3 तकरीरें और हो सकती हैं कि ये हक़ व बातिल में फ़र्क कैसे करता है। इस वक्त बस आप इतना समझ लीजिए कि ये हक़ व बातिल में हमें फ़र्क करके दे देती है ये किताब। अच्छा, अब आगे चलें। उसके बाद फरमाया फमन शाहिदा मिनकुमुश शहर, तो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए फल यसुम, उस पर लाजिम है कि रोज़ा रखे। तो अब मतलब समझ में आया ना कि ये रोज़ा रखना दर हकीकत इस कुरान की बरकत के तो फैल है। ठीक हो गया। अब इसको जोड़ के देखें एक और बात से कि अल्लाह ताला ने तो कुरान से पहले तौरात नाजिल की थी, और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, और तौरात देने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया था, और 40 दिन वहाँ उनसे चिल्ला कटवाया गया, और उसमें वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात को क़याम करते थे। इस अमल से गुज़रने के बाद अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई थी। तो गोया इस रोज़े का कोई ना कोई ताल्लुक़ किताब के साथ जुड़ जाता है। किताब जिस महीने में उतरी उस महीने का रोज़ा रखो, और जब मूसा को किताब दी गई तो पहले रोज़ा रखवाया। तो ये अब किताब और रोज़े का एक ताल्लुक़ है जो नज़र आना शुरू हो जाता है। अब आप सोचें, वो जो आपने हदीसें सुनी होंगी यकीनन, मैंने भी उस दिन उसका हवाला दिया था, मौका नहीं था इतना कि मैं उससे तफसील से बात करता, लेकिन आपने अक्सर व बेशतर इस मस्जिद में भी और दूसरी मस्जिदों में भी आज ही नहीं हमेशा सुना होगा, हर रमज़ान से पहले सुना होगा कि वो जो रमज़ान की अज़मत के सिलसिले में जो हदीसें बयान की जाती हैं तो उसमें भी रमज़ान का भी ज़िक्र है, रोज़े का भी, और साथ कुरान का भी ज़िक्र है। वो जो मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ, ईमान के साथ यानी ये कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और आखिरत के बदले की खातिर, ये दुनिया में मशहूरी के लिए नहीं, कोई वो जिसे कहते हैं रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए रखा, और एहतिसाब के साथ यानी सिर्फ मुँह ही नहीं बंद किया, बल्कि यह कि अपने ऊपर काबू रखा, अपनी ज़बान को भी लगाम दे के रखी, अपने ख़यालात को भी लगाम दे के रखी। तो पूरे एहतिसाब के साथ उसने रोज़ा रखा, उसके पिछले गुनाह सारे माफ़ कर, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो गुनाह आगे भेज चुका वो सारे माफ़ कर दिए गए। इससे आगे क्या अल्फाज है, मन कामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने क़याम किया, खड़ा रहा रमज़ान की रातों में ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए।
अब ये देखिए, साम और काम दोनों बराबर आगे ना। साम का मतलब रोज़ा रखना, काम का मतलब क़याम करना। मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी व मन कामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। तो अब क़याम का ख़ास तौर पे ज़िक्र आया, लंबा क़याम। अब जब क़याम की हम तशरीह कुरान से मालूम करते हैं तो क्या है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए कंबल में लिपट के लेटने वाले, कुम, खड़े हो जाइए, उठिए, कुमिल लैल, रात को उठिए, इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात को छोड़कर, जिसका मतलब पूरी रात खड़े रहिए, इल्ला कलीलन, सवाए थोड़ी सी रात के, अविन कुस्मिन हो, या उसमें थोड़ा सा और कमी कर लीजिए, औ ज़िद अलैहि, या उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब इसकी जो तशरीह आगे इसी सूरह मुज़म्मिल में आगे आ जाती है कि ये कम करना, बढ़ाना, ये क्या, निस्फ़हु अविन कुस्मिनहु औ ज़िद अलैहि, ये जो तीन चीज़ें कही गई हैं, यानी क़याम करो रात को आधी रात, निस्फ़हु अविन कुस्मिनहु, या उस आधी रात में कुछ कमी कर लो, औ ज़िद अलैहि, या उस आधी रात पे कुछ मज़ीद कर लो। इसका मतलब क्या है कि या तो आप आधी रात खड़े रहें, या एक तिहाई रात खड़े रहें, या दो तिहाई रात खड़े रहें। ये क़याम है। ये कुरान ने क़याम की तशरीह की है। इन्ना रब्बका यालमु अन्नका कद तक़ूम अदना मिन सुलसिल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तान मिनल लज़ीना आमनू। आप खड़े रहते हैं, आपके साथ ईमान वालों का एक ताइफा भी खड़ा रहता है, आधी रात, एक तिहाई रात, या दो तिहाई रात। अब ये एक तिहाई क्या होता है, दो तिहाई क्या होता है, आधी की तो समझ आ गई। 8 घंटे की रात है तो 4 घंटा आधा हो गया। एक तिहाई का मतलब है उस 8 को 3 पर तकसीम करो, 9 घंटे अगर है तो 3 घंटे एक तिहाई हो गया, और अगर वो 2 तिहाई करेंगे तो 6 घंटे 2 तिहाई होगा। तो 9 घंटे की रात रखें तो 4.5 घंटे निसफ, और 3 घंटे जो है वो एक तिहाई, और 6 घंटे 2 तिहाई। ये निसाब बना वक्त के एतबार से क़यामुल लैल का। रोज़े का निसाब क्या है, वो सपीदा सहर से लेके सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, मगरिब तक, ये रोज़े का निसाब हो गया। और क़याम का निसाब क्या है, आधी रात, एक तिहाई रात, या 2 तिहाई रात। ये थोड़ी सी वजाहत मैंने आपके सामने इसलिए की कि ये हमारे दीन की इतनी अहम शय थी कि जिसको फिर हमने तरावी की सूरत दी है। हम अब तरावी कहते हैं, असल लफ्ज़ क्या है, क़यामुल लैल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म क्या मिला, क़यामुल लैल का मिला, और सारी ज़िंदगी के लिए मिला। अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआन अल फ़ज्र, ये तो सारे मुसलमानों के लिए हो गया। और फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, ये तहज्जुद है नबी, आप पर इजाफी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उस तहज्जुद का निसाब कितना है वो मैंने आपको बता दिया। उसका दौरानिया ये है, हुज़ूर के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए। बाकी मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने, वैसे तो हर आदमी को तहज्जुद चलें वो इस निसाब के साथ न हो, आधे घंटे का से 2 रकतें ही सही पढ़नी चाहिए। क़यामुल लैल ज़रूर करना चाहिए, 2 रकतों ही के बराबर क्यों न हो, और रात के किसी हिस्से में क्यों न हो। उसके लिए वो जाग के, जो सो के जागना, वो भी एक अहम बात है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नहीं जाग सकते तो बगैर जागे आप इशा के साथ भी पढ़ लें, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, जैसे हम रमज़ान में कर रहे हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामुल लैल किया है, हमेशा तन्हा किया है, सवाए 3 मौक़े के। सिर्फ 3 दफ़ा आपने मस्जिद में आके पढ़ी है जो ये नवाफिल, बाकी आपने अपने घर में क़यामुल लैल किया हमेशा, सारी ज़िंदगी, और रमज़ान की रातों में भी। और रमज़ान की रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामे पता है कौन होते थे, हज़रत जिब्रील अमीन सामे होते थे। हुज़ूर सुनाते थे, जिब्रील अमीन सुनते थे। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, उसमें 2 दफ़ा सुनाया है पूरा कुरान। जिब्रील को हुज़ूर ने 2 दफ़ा क़यामुल लैल में सुनाया है। ये क़यामुल लैल है। अब बाद में जब लोग इस दर्जे को भूल गए, ज़रा उसमें कुछ कमी महसूस हुई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको एक ख़ास शक्ल दे दी, जिसे हम आज तरावी कहते हैं। लेकिन ये भी शक्ल ऐसी नहीं थी जैसी हमने बना दी है। देखें, तरावी हम क्यों कहते हैं। एक रूह है जो अल्लाह के पास से आई है, कुरान मजीद। एक रूह है जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है। ये कुरान उस रूह पे उतरता है, उससे एक राहत हासिल होती है, उस राहत को तरावी कहते हैं। ठीक है ना, जो वो राहत मिलती है वो तरावी है। यानी आपने 4 रकतें पढ़ी,
उसके बाद आपने सुकून किया, राहत की, इस्तराहत की, आराम किया, और फिर जरा आराम से उठ के फिर उठे, फिर आपने 4 रकतें पढ़ी। यूं रात आपकी आधी रात या 1/3 रात या 2/3 रात इस तरह 4-4 कर करके वो रकतें पढ़ते हुए गुजर गई। ये क़ियामुल लैल है। अब हम तो इतनी इस्तराहत उस तरह करने के भी नहीं, हमने इस्तराहत कर दी इकट्ठी एक तरफ, बीच वाली निकाला और उसमें रख दी एक दवा छोटी सी, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलाकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबारूत, वो करके हमने कहा इस्तराहत हो गई। ठीक है, ये जो वक्फा बीच में 4 रकतों के बाद आप ये पढ़ते हैं दवा, ये उसको वो जो इस्तराहत वाला हिस्सा है उसको पूरा कर देते। अब आप खुद सोचें, ये आपने रस्म तो पूरी कर दी, लेकिन वो जो असल उसकी रूह थी वो तो गई ना। वो क़ियामुल लैल है, वो रात को। अब मैं चंद हदीसें, ये एक हदीस तो मैंने आपको सुना दी, कुछ और हदीसें जो भी मौका मिलता है अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मसलन ये कि एक बड़ी तवील रवायत है, वो मैं सारी सुनाना चाहता था लेकिन बिल्कुल मौका नहीं है, लेकिन मुतल्लिक़ का हिस्सा सुना देता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात, यानी सुबह रोज़ा था तो जो आखिरी रात थी, उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़िताब किया और रमज़ान की फ़जीलत बयान की। उन फजीलतों में 2 बातें ये भी आ गई, जाल अल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के सियाम को फ़र्ज़ करार दिया है। व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, ये जो रात का क़ियाम है इसको अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया है, इसको नफल रखा है, ये इस्तिताअत पर रखा है, ये नेकी का काम है, जो कर सके करे, जो नहीं कर सकता ना करे, इसे फ़र्ज़ नहीं किया। तो ये चीज़ समझ लें। एक वो निसाब आपकी समझ में आ गया। जो उस हदीस में तो आता है मन सामा रमज़ान व मन कामा रमज़ान, उसमें तो बिल्कुल बराबर बराबर लगता है, यानी जैसे दिन को रोज़ा रखते हो ऐसे पूरी रात को क़ियाम करो, उस हदीस से तो यूँ लगता है। लेकिन ये कि मैंने कुरान मजीद से आपको वाज़े कर दिया कि क़ियाम की जो मुद्दत है वो 1/3 रात, निसफ रात या 2/3 रात है। अब आ जाएं, इस हदीस को सामने रखें, एक और फ़र्क पड़ गया। रोज़ा फ़र्ज़ है, लाजमी रखना है, नहीं रखोगे गुनाहगार होगे, लेकिन ये क़ियामुल लैल ये फ़र्ज़ नहीं है, इसको अल्लाह ताला ने जो है आपके सहूलत पे रखा है। इसकी बरकतें बहुत हैं, इसके फ़ायदे बेबहा हैं, वो तो यानी उनकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया। वो अल्लाह की अपनी हिकमत है, उसने फ़र्ज़ नहीं किया इसको। वजअल क़ियाम लैलिही ततव्वुआ। अब एक और हदीस सुनाऊँ, उससे भी इन दोनों का ताल्लुक़ आपको मालूम हो जाएगा कि ये क़ियाम और सियाम ये दोनों आपस, और क़ियाम का मतलब है कुरान, क्योंकि आधी रात खड़े रह के आपने करना क्या है, वो उधर ही आया है, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरआन तरतीला। खड़े होकर कुरान पढ़ना है और तरतील से पढ़ना है। और तरतील, देखिए ये क़िराअत लफ्ज़ है ना, कुरान ये आया ना कुरान में, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लह, क़िराअत का लफ्ज़ आ गया। तिलावत का लफ्ज़ आया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, ये तरतील का लफ्ज़ भी आ गया। सबके एक मानी है, सबके एक मानी नहीं है। क़िराअत महज़ पढ़ना है, तिलावत उसको फॉलो करना है, पढ़ना और उसकी इत्तिबा करना, उसकी पैरवी करना, उसके पीछे पीछे चलना, उसको फॉलो करना। और तरतील का मतलब है ठहर ठहर कर पढ़ना, रुक रुक कर पढ़ना। और तरतील सिर्फ नमाज में होती है, तिलावत बगैर नमाज के भी होती है, क़िराअत बगैर नमाज की भी होती है, तरतील सिर्फ नमाज में होती है। जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो तरतील हो सकता है, समझ गए आप। तो इस कुरान को ठहर ठहर कर, आहिस्ता आहिस्ता, रुक रुक कर, सोच सोच कर अपने अंदर उतारते हुए पढ़ो। अब हमारी तरावी में जो भी, अब वो भी चीज़ नहीं होती। माज़रत खाऊं सबके साथ, जहाँ भी हम पढ़ते हैं, जहाँ मैं भी पढ़ता हूँ या जहाँ हम हमारा ज़ेर इंतज़ाम भी हो, अब ये रवाज ही नहीं। अब उस तरह कैसे पढ़ें, ये तो इज्तिमाई नमाज में ये हो ही नहीं सकता। तरतील तो अपनी ही नमाज में होगी जब भी होगी, ये इज्तिमाई नमाज में नहीं हो सकती। ठहर ठहर वो, और वो कितने कुरान की होगी जो आपको याद है। आपको 4 सूरतें याद हैं तो आप 4 सूरतों को तरतील से पढ़ सकते हैं। आपको 10 सूरतें याद हैं तो आप 10 सूरतों को तरतील से पढ़ सकते हैं। आपको 10 पारे याद हैं तो आप 10 पारों को तरतील से पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ एक आदमी को सूरह बकरा याद है तो वो अगर रात को खड़े होकर हर रोज़ पढ़ा करे तो कितनी फजीलत की बात है। रोज़ 10-10 रुकू ही पढ़ा करे उसके तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो ये मन सामा रमज़ान मन कामा रमज़ान, ये अब जहन में आ गया। ये दो गाना प्रोग्राम है। नतीजा, आखिरी नतीजा आपके सामने रहा, वो भी हदीस में बयान हुआ है। जब अल्लाह के सामने पेश होंगे, आखिरत का मैदान है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया,
कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। ये दिन है, बंदा जाके रब के सामने खड़ा हो गया है, कोई हमायती नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मिलन नसार नहीं, कोई जानकार नहीं, तने तन्हा एक जान अपने रब के सामने पेश हो गई है। सवालात हो रहे हैं, जवाब देने, वहाँ एक सिफारिशी आ जाता है, ऐ रब, है मेरे रब, इन्नी मना तो शहवात बिन नहार। ये जो बंदा तेरे सामने खड़ा है, इसको मैंने दिन को ना खाना खाने दिया, ना इसको शहवत रानी करने दी, मेरी वजह से ना इसने खाया ना पिया। फशफ़नी फी, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कर ले। कोई नहीं है, लेकिन ये रोजा है जो आ गया है आपकी सिफारिश करने के लिए। रोजा हटेगा, एक और सिफारिशी आ गया, इन्नी मना तो हूं नौम बिल्लैल, मैंने इसे रात सोने नहीं दिया, ये मेरे साथ जागता रहा। ये कौन है भला? कुरान है। कुरान सिफारिशी बन के आ गया, इन्नी मना तो हूं नौम बिल्लैल, मैंने इसको रात सोने नहीं दिया, मना किए रखा इसको रात सोने से। फशफ़नी फी, मेरे हक, इसके हक में मेरी सिफारिश भी कबूल कर ले। दो सिफारिशी जिसको मिल जाए, आप जरा सोचें उस मौके पे। कबूल होना ना होना बात की बात है, कोई आके पीठ ही थपथपा दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ा सहारा मिल गया, कितना हौसला हो गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयुशफ़ान, दोनों की सिफारिश कबूल भी की जाएगी। अब बिल्कुल बात साफ हो गई ना कि ये रोज़ा अकेला नहीं है, इस रोज़े के साथ कुरान भी है, और कुरान की ज़्यादा अहमियत है। ये फ़र्ज इसलिए किया गया है कि कुरान अंदर उतर सके। दिन को अपने इस नफ्स को कमज़ोर करो, अपने जिस्म को कमज़ोर करो, इसकी ताकत रोको, इसकी ग़ज़ा रोको, ताकि इस जिस्म ने जिस तरह कब्ज़ा करके रखा हुआ है रूह के ऊपर, इसकी गिरफ्त ढीली पड़े। और रात को कुरान सुनो ताकि वो कुरान उस रूह को ग़ज़ा दे, उसके अंदर जो है वो एक ताकत पैदा हो, और वो फिर अपने रब को पहचाने, वो अपने रब के बारे में पूछे, इज़ा सआला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो मैं उसे बताऊं मैं तो करीब था, तुम भूल गए थे, तुम सोए पड़े थे। तो ये दोनों मिल के दर हकीकत रोज़ा और कुरान हमारे लिए वो नुस्ख़ा कीमिया बनते हैं जो एक मरे हुए बंदे को ज़िंदा करता है। मरे हुआ बंदा ज़िंदा होने का मतलब क्या है, मैं वो भी अर्ज़ कर दूँ। सूरह हशर का आखिरी रुकू ज़हन में ले आइए, वला तकूनु कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुलाया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। यानी जो अल्लाह को भूल जाता है वो अपने आप से गाफिल हो जाता है। सोचिए, अल्लाह से जो लोग गाफिल होते हैं वो अपने पेट से गाफिल होते हैं, अपनी जिस्मानी ज़रूरतों से गाफिल होते हैं? नहीं, बल्कि ज़्यादा अपनी उन चीज़ों में खुबे होते हैं। तो फिर ये गाफिल होने का क्या मतलब है? अपने आप से गाफिल होना। अपने हवानी वजूद से कोई गाफिल नहीं होता, अपने रूहानी वजूद से लोग गाफिल हो जाते हैं, अपनी खुदी को भूल जाते हैं। कोई इकबाल बेचारा कहते कहते चला गया, अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफगान। ये जो अपनी असल हमारी जो इंसानियत की मेराज है, ये हवानी वजूद नहीं है, वो रूह रब्बानी है जो इंसान के अंदर फूकी गई है। वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब रूह इसमें फूकू फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो गिरना इसके आगे सजदे में। रूह जान नहीं है, जान हवान में भी होती है, जान नुत्फ़े में भी है, जान अलका में भी है, जान मुज़ग़ा में भी है। रूह मुज़ग़े के बाद ला के फरिश्ता दाखिल करता है। रूह और चीज़ है, ये मलाकुती चीज़ है, ये फरिश्तों जिससे बने हैं नूर, उस नूर से बनी हुई रूह है। तो वो जिंदा हो, उसको इंसान भूल जाता है, और जब वो भूल जाता है तो फासिक हो जाते हैं। यानी फिर जिस्म ही पेश नज़र रह गया ना, फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो जाता है, फिर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, फिर रूहानी बंदिशें ऊपर से हट जाती है। अब ये फासिक हो गया, अब ये अपनी मर्जी चलाएगा, अब ये अल्लाह की नहीं सुनेगा। नतीजा क्या निकलेगा? एक दोज़ख में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइज़ून। उसके बाद क्या आया? कुरान, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये पिछली आयत के साथ जोड़ के मतलब निकाले ना, क्या मतलब है यहाँ पे? पहाड़ तोड़ देता है, क्यों? क्या मतलब? ये तुम्हारे जिस्म का पहाड़ तुम्हारी रूह के ऊपर चढ़ गया है, इसने रूह को दबा लिया है। ये कुरान वो चीज़ है जो इसको तोड़ सकता है, और कोई शय नहीं तोड़ सकती। और जब रूह जिंदा हो जाती है तो फिर नीचे से जो आदमी निकलता है, वो उसके अंदर जो रंग होता है वो अल्लाह का रंग होता है।
सिबगतल्लाह वमन अक्सर मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह का रंग क्या है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये अल्लाह का रंग है। इस रंग में जब इंसान रंगा जाता है तो उसका एक परतो इसकी शख्सियत में आ जाता है, इसके किरदार में आ जाता है। ये सिफात जूं की तू नहीं आती, लेकिन इन सिफात का एक अक्स उसके अंदर आ जाता है। ये कौन करता है? ये इस इंसान की ये शख्सियत कौन बनाता है? कुरान बनाता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन। तो ये रमज़ान के प्रोग्राम का ये पहलू सामने आया, ये कुछ पता चला। एक और दुआ है, बड़ी तवील दुआ है, उसका भी आखिरी हिस्सा सुना देता हूँ, उससे भी बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला से बंदा मांग रहा है, अल्लाहुम्मा बदियुस समावाति वल अर्दि ज़ल जलालि वल इकरामि वल इज़्ज़ति लती ला तुराम असअलुका या अल्लाह या रहमानु बिजलालिका व नूर वजहिका। अब दुआ शुरू हुई। ये तो अल्लाह की सिफात है ना, बयान हो गई। उसके बाद दुआ शुरू हुई, अंतुनव्विरा बेकिताबिका बसरी, अपनी इस किताब के ज़रिए से मेरी आँखों को मुनव्वर कर दे। अंतुनव्विरा बेकिताबिका बसरी व अंतुतलिका बिही लिसानी, इस किताब के ज़रिए से मेरी ज़बान को चला दे। अगले अल्फाज सुनिए, व अंतुफर्रजा बिही अन क़ल्बी, इस किताब के ज़रिए से जो कुछ मेरे दिल के ऊपर मैल कुचैल दुनिया की ख्वाहिशात हैं उनको साफ़ कर दे, फाड़ दे उसको। यही फाड़ने का लफ्ज़ आया है, तो फर्रजा बिही अन क़ल्बी, फाड़ दे। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, वो पहाड़ फाड़ता है। ये किताब दिल के ऊपर जो कुछ पहाड़ चढ़े हुए हैं ख्वाहिशात के, उनको फाड़ देगी। अन तुफर्रजा बिही अन क़ल्बी व अन तशरह बिही सदरी, इस किताब के ज़रिए से मेरा सीना खोल दे। व अन तग़सिला बिही बदनी, इस किताब के ज़रिए से मुझे गुस्ल दे दे। फ़इन्नहु ला युइनुनी अलल हक़्क़ि गैरुक, तेरे सिवा कोई हक़ पर मददगार नहीं हो सकता, तू ही हक़ पर मददगार हो सकता है। तो वो तूने ये जो किताब उतारी है, ये हक़ की तरफ लेके जाने वाली किताब है। तो अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी दौलत है जो जिससे अल्लाह ताला हमें सरफराज कर रहा है, जो जिस नेमत की हम पर जो बरसात है ये रमज़ान के रातों में, लेकिन हम इसे ड्रामा देखने में ज़ाया कर दें, हम अपने मैच देखने में ज़ाया कर दें, हम वैसे जो है ना मैसेजिंग करने में ज़ाया कर दें। ये एक एक लहज़ा खैरुम मिन अल्फ शहर है। ये कुरान के साथ बसर होगा तो बरकतें लेके आएगा, बाकी तो ये लम्हात ज़ाया करने वाली बात होगी। तो इस एतबार से ज़रा हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इससे कीमती दौलत कोई नहीं है। अब वो हदीस भी ज़हन में ले आएँ, वो जो हुज़ूर जिब्रील ने बदवा की, हुज़ूर ने अमीन कही, जिसे रमज़ान मिला वो अपने आप को बख्शा नहीं सका, वो हलाक हो, बर्बाद हो, हुज़ूर ने फरमाया अमीन। तो ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ अगर सामने आए तो ये बदवा नाजायज़ बदवा तो नहीं है ना, और इस पर अमीन कहना कोई बुरी बात तो फिर नहीं लगती ना। इतनी बड़ी फयाजी अल्लाह की, और उसकी बंदा कदर न करे। तो उसकी कदर का तरीका यह है कि क़ियामुल लैल उसकी रूह के साथ करने की कोशिश की जाए। अब हमारे ये इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारी रस्म बन गई है, पक्की हो गई है। ये फितना बन जाएगा अगर इसको छोड़ने की बात करें। लेकिन ये कि इसका इजाला क्या है। अब आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे यहाँ इख्तिलाफ है ना, रकतें 8 हैं कि 20 हैं कि कितनी हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ते थे तो आम मामूल आपका 8 ही पढ़ने का था, यानी जो गैर रमज़ान की रातें होती हैं आम मामूल में 8 रकतें हैं, 3 वितर साथ शामिल करके 11 हो जाती थी। लेकिन यह कि रमज़ान की रातों में आप इसमें इजाफा फरमा देते, 36 तक भी गई हैं। अब ये 8 कहाँ से आई पता है? आपने ज़िंदगी में सिर्फ 3 मरतबा नमाज आके मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी है, सिर्फ 3 मरतबा ये पढ़ाई है, और उसमें 8 पढ़ाई हैं। अब वो रवायतें भी मौजूद हैं कि वापस जाके आपने मज़ीद भी पढ़ी हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 20 पढ़ के भी जाके मज़ीद नफल पढ़ना कोई मना तो नहीं है ना। और जितना कुरान आपको आता है वो उनमें पढ़ लिया करें। एक हमने तरतीब बनाई है, इधर वो मैंने पिछली दफ़ा जिक्र नहीं किया था कि खामखा वो एक तरह की वो इश्तिहारबाजी सी हो जाती है, लेकिन ये कि अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये बात अर्ज़ कर दूँ, हिम्मत की बात है जो कर सके। ये इसीलिए किया है ये काम कि हम रमज़ान में जब 4 रकतें जो पढ़नी होती हैं उसका पहले जो है ना एक मुख्तसर तर्जमा और मुख्तसर तशरीह कर देते हैं।
अब उसके बाद जब 4 रकअतें पढ़ी जाती हैं, अगरचे कि वो तरतील के अंदाज में तो नहीं होता, तलावती के अंदाज में होता है, लेकिन ये कि बहरहाल जब बंदा सुनता है तो वो कुछ ना कुछ तो पल्ले पढ़ रहा होता है ना कि हाफिज़ साहब क्या पढ़ रहे हैं। और फिर वो चार जब ख़त्म होती हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर अगली हिस्से का जो पढ़ते हैं तो एक वो इस्तराहत भी हो जाती है, बीच में वक्फा भी आ जाता है, और साथ ये कि वो कुरान मजीद की थोड़ा बहुत फहम भी हासिल हो जाता है, और ये जो क़याम होता है उसकी किसी न किसी दर्जे में एक फ़ायदा, यानी वो जो सुनने वाला है उसको भी हो जाते हैं। तो जो रात को अकेला अपना क़याम ना कर सकता हो तो वो फिर ये भी कर सकते हैं। हम रात को कोई 1:30-2 बजे, 1:45-2 बजे रात को फारिग हुए थे, तो इसके अंदर ये बात आ जाती है कि ज़रा किसी न किसी दर्जे में नींद रोक कर, यानी वो हम कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ एक कायम कर लेते हैं। तो इस हवाले से ये हर मुसलमान को, यानी ख़ुद भी इस पर अमल पैरा होना चाहिए, दूसरे मुसलमानों को भी बताना चाहिए। और हमारा ये जो दौर है ये फितने का दौर है। मैं एक और हदीस लेके आया था, मैं आपको सोचा था सुनाऊंगा, लेकिन ये कि अब हमारे पास वो हदीस सुनने का टाइम नहीं रहा। मैं सिर्फ उसका एक ख़ुलासा सा आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा आपने फरमाया कि आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़िक्र किया, सयकून फ़ितनतुन, अनकरीब एक फ़ितना होगा, बहुत बड़ा फ़ितना होगा। अब वो कौन सा फ़ितना है मैं इस वक्त उसमें नहीं जा रहा, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो दज्जाल ही के फ़ितने की बात है जिसमें हम हैं। हम इस वक्त दज्जाल के फ़ितने में रह रहे। तो हज़रत अली ने हुज़ूर ने फरमाया बड़ा फ़ितना होगा। हज़रत अली ने ये नहीं पूछा कौन सा होगा, कहाँ होगा, कब होगा, आपने पूछा मल मखरज मिन्हा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल उस फितने से निकलेंगे कैसे, बचेंगे कैसे उस फितने से। तो हुज़ूर ने फरमाया किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब है, जो उससे चिमट जाएगा उस फितने से बच जाएगा। तो अगर दज्जाल का फितना नहीं भी आया तो छोटे छोटे दज्जाल हमारे आसे पासे आए हुए हैं, बहुत सारे आए हुए हैं, और कितने ही लोग उन फितनों में मुब्तला हैं। दुनिया खुद एक फितना है जी, ये आप अल्लाह से गाफिल कर देने वाली हर शय फितना है। तो दुनिया खुद बहुत बड़ा फितना है, और ये अपनी तरफ खींच लेती है, गाफिल कर लेती है। और दुनिया का मतलब क्या है, दुनिया दूर नहीं होती, दुनिया नज़दीक होती है। दुनिया उस शय को कहते हैं जो करीब होती है। तो जो हमारे करीब तरीन है, हमारे रिश्तेदार हैं, वही हमारी दुनिया है, हमारे ताल्लुक़दार हैं वही दुनिया है, हमारे मालो असबाब में वही दुनिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद ही फितना है। तो ये दज्जाल का फितना भी ये इस फितने के ज़रिए ही से जो है वो तरक्की पाएगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो यही चीज़ें देगा, माल देगा, दौलत देगा, दुनिया देगा। तो दुनिया फितना है, असल फितना। तो अनकरीब एक बड़ा फितना होगा, यानी लोग दुनियादार हो जाएंगे, मादा प्रस्त हो जाएंगे, उन्हें अल्लाह और रसूल और आखिरत की परवाह नहीं रहेगी, दुनिया में गर्क हो जाएंगे। ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी सारी मेहनत सुबह शाम रात की दुनिया के लिए हो जाएगी। ये बड़ा फितना होगा। इससे निकलने का रास्ता क्या है, फरमाया कुरान मजीद है। फिर उसके बाद जो कुरान की तारीफ़ की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें जो मुख्तलिफ जो ये वो किताब है जो आसमान से लेकर ज़मीन तक तनी हुई है। तरफ़हु बिअयदीकुम व तरफ़हु बियदिल्लाह, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम। ये एक और रवायत में अल्फाज है ये, और ये कि ये किताब है हुआ हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है। वो जो कुरान में आता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वो रस्सी कौन है, हुआ हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है। और दूसरी रवायत में ये वजाहत है कि ममदूदुम मिनस समा इलल अर्द, आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है। एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से जुड़ने का तरीका क्या है, वो कौन सी रस्सी है जो अल्लाह से आपको जोड़ देती है? कुरान मजीद वो रस्सी है जो आपको अल्लाह से जोड़ती है। अल्लाह से जुड़ोगे तो आपस में भी जुड़ोगे, अल्लाह से कटोगे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं हो सकता, तफरका ही होगा। ये अल्लाह की किताब से जुड़ने ही से वो इत्तेफाक हो सकता है। और इसी में ये भी है, ये यानी जो इस किताब के अलावा कहीं हिदायत तलाश करेगा, मनिब्तगल हुदा फी गैरिही, जिसने हिदायत तलाश की इस किताब के अलावा कहीं से, अव्वल्लाहुल्लाह, उसे अल्लाह खुद गुमराह करेगा। तो ईमान आपका ये है। कुरान मजीद जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाह हमें इस कुरान अज़ीम के ज़रिए से हम पर रहम फरमा। वजअलहु लना इमामम व नूरम व हुदम व रहमा, इसको हमारा इमाम बना, हमारे लिए रोशनी बना, हदायत बना, इसको हमारे लिए रहमत बना। वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना लैल व आना नहार, दिन और रात के पैरों में इसकी तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो ये है असल में वो अल्लाह ताला से जोड़ने का जो हमारे पास सबसे बड़ा ज़रिया है, रस्सी है, वो अल्लाह की किताब है। और रमज़ान में ये हमारे पास मौका होता है, ये दिन को रोज़ा रखें, रोज़े को ख़राब ना करें गुनाह करके,
झूठ बोल के, बदनज़री करके रोज़े को ख़राब ना करें। और रात के लम्हात को, ये सोशल मीडिया की जो हमारे अब सूरतें हो गई हैं, पहले नहीं थी, और रात के औकात को ज़ाया ना करें, या जो भी मुख्तसर नींद लेनी है थोड़ी लेनी चाहिए, रमज़ान में कम से कम लेनी चाहिए, और ज़्यादा वक्त कुरान के साथ जाग के गुजारना चाहिए। अगर हिफ्ज़ नहीं है तो चलें बैठ के तिलावत शुरू कर दें, लेकिन कुरान के साथ जागते रहें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और तमाम मुसलमानों को तौफीक दे, कुरान से जुड़ें। कुरान से जुड़ेंगे तो इज़्ज़त पाएंगे, कुरान से जुड़ेंगे तो दुनिया में भी हमें जो है ना वो मकाम मिलेगा जो हमसे खो गया है। इकबाल ने तो एक ही बात कही है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।